चलिए सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा कि एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 5 है, लास्ट टर्म कितनी है 45। इसको अपन लास्ट टर्म को एल से और ए एन दोनों से दिखा सकते हैं। सम कितना दे रखा है हमको 400। क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या एन फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं भैया, सारे फॉर्मूले जितने भी याद है सब ये लिख लो, है ना। सबसे पहले एसएन वाला देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये वाला लिख लेते हैं अपन, n/2 a प्लस एल। ए की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, एन फाइंड निकल जाएगा, एस भी है हमारे पास, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला है तीनों है अपने पास, एन फाइंड हो जाएगा। चलिए तो एस की वैल्यू, हाँ डी फाइंड करना है। हाँ डी उससे निकाल देंगे फिर एन वाले से, ठीक है, या इसके इसी से इसी का ही दूसरे फॉर्मूला से निकाल देंगे बड़े वाले से। चलिए एस की वैल्यू कितनी है 400 है, इज इक्वल टू n/2। ए की वैल्यू कितनी है 5, ये कितना है 45। चलिए ठीक है, 2 को इधर भेज दें, 400 इंटू 2, ये हो जाएगा कितना n इंटू में 50, 50 को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 400 इंटू 2 अपॉन में। अरे कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, जब तक अरे 50 तो है देखना, कहाँ है 500, 50 तो है, ठीक है। चलिए तो कभी भी ऐसे इंटू नहीं करना चाहिए जब तक आंसर ना आ जाए, ठीक है। तो ये 0 से 0 और ये 5 से 8 टाइम, ठीक है। चलिए और 8 2 जा 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16। इसका मतलब हमारे पास AP जो है वो कितने टर्म्स की है 16 टर्म्स की है, और जो ये 45 है ये कौन से टर्म पे है, कौन से नंबर पे है 16 नंबर पे, यानी कि A16 कितना है 45, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है डी फाइंड करना है, तो अपन ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं an इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, और इस ऐसा ही फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए an की वैल्यू कितनी है भाई an, हाँ 45। चलिए इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस n-1, n कितना है 16, 15 हो जाएगा इंटू डी। चलिए ये 5 है, इधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, ये 15 है 15d, 15 इधर आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू डी। चलिए 5 की टेबल से ये 8 टाइम, 5 की टेबल से ये 3 टाइम, 8/3, और चाहो तो पॉइंट में भी निकाल लो, आंसर देख लो किस में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि एक एपी है जिसके फर्स्ट टर्म तो 17 है, लास्ट टर्म 350 है, और कॉमन डिफरेंस दे दिया डी, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना, डी दे दिया 9, और एन फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, और एस एन फाइंड करना है। चलिए शुरू करें, चलिए सॉल्यूशन। तो देखिए भाई एस एन, देखिए अपन अगर एस एन निकालते हैं तो n/2 a प्लस एल, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए n चाहिए, ठीक है। तो पहले n फाइंड कर लेते हैं अपन इधर, ठीक है। कैसे निकाल लेते हैं an इज इक्वल टू a प्लस, इसमें भी n चाहिए, ठीक है। n-1 और ये d, ठीक है। चलिए तो ये 350 हो जाएगा 17 एंड, ठीक है, और d की वैल्यू है तो n निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए क्या है यहाँ पर 350, a की वैल्यू 17 प्लस n फाइंड करना है तो ये n-1, d की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है भाई। चलिए
17 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 350 माइनस 17 यानी कि 50 में से 17 गए तो 33। 333 हाँ इज इक्वल टू में 3 n-1 9, 9 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 3 3 9, 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, तीनों को ऐड करने पे 9 आ रहा है। चलिए भाई ठीक है, तो 1 नम 2 नम 18 3 नम 27 4 नम 36 3 नम 27 27 6 हो जाएगा। 37 टाइम पे है। हाँ 7 चलिए 9 7 63। 37 टाइम हाँ हाँ कर तो दिया, तो ये लो, तो ये हो गया 37 इज इक्वल टू n-1, ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 38। चलिए तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई, ये हो गया। n इसमें पुट कर देते हैं, Sn की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू 38/2, a की वैल्यू 17 प्लस ये हो जाएगा 350, इससे ये कट जाएगा कितनी बार भाई, 15 और 4 19। चलिए और ये दोनों कितने हो जाएंगे 67, 367 को इंटू कर देंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 367 इंटू 19, 63 का 3 6 9 6 कितना होता है, क्या हो गया 60 ओके ना, ये ऐसे कर रहे हैं ना, ठीक है। 9 7 जा 63, 3 6 हो जाएगा। चलिए 9 5 जा 45 और 9 6 जा 52, 5 नंबर पता 6 नंबर 54 4 54 और 6 60। चलिए 1 नंबर 2 3 27 27 और 6 33। बताओ कितना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो करो इसको इंटू करो, आ जाएगा, आप अपना इंटू करो और फिर मेरा चेक करो सही है कि गलत है। मेरा तो आ गया 6973, बताओ भाई सही है क्या आंसर, 6973। चल क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं Sn, यानी कि S22 लिख देते हैं इसको। 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है, और क्या दे रखा है उस AP का, जिस AP के हमको सम निकालना है उसका कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है, ठीक है, और लास्ट टर्म दी हुई है अपन को 22 दे रखी है, इसका मतलब लास्ट टर्म है, ठीक है ना, और n फाइंड करना है अपन को, शायद n फाइंड करना है पक्का। n दे रखा है ना, कितना दे रखा है 22 है नीचे, वेरी गुड, n कितना दे रखा है 22, n इज इक्वल टू 22 है, हमें सम फाइंड करना है। चलिए तो लास्ट टर्म दी हुई है हमको, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दें, S22 इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू है, l की वैल्यू है, बट a की नहीं है, तो निकाल लें इसको फिर a, कैसे निकालेंगे भाई, an यानी कि A22 इज इक्वल टू a प्लस 22 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 D। चलिए इसकी वैल्यू कितनी है 149 है ना, हाँ ए की वैल्यू फाइंड करनी है,
प्लस 21, डी की वैल्यू कितनी है भाई? डी की वैल्यू 7 है। 7 है। चलिए ये 149, ये कितना हो जाएगा? ए प्लस 7 और ये 14, 147। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू 2। 2 डी की ए की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर देंगे। S22 इज इक्वल टू एन, एन कितना है? एन 22/2, ए की वैल्यू 2 प्लस एल 149। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो जाएगा 151। ठीक है, तो 151 को 11 से इंटू कर देंगे तो ये 11 का 1 55 और 1 6 11 और 5 16। चलिए तो S22 कितना हो गया हमारे पास? 1661। ठीक है, तो सम तो आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, सम ये फर्स्ट टर्म हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो ए भी निकल जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड करना है हमें, है ना। एक एपी है जिसमें कितनी टर्म्स हैं? 51 टर्म्स हैं। उन सबको फाइंड करना है अपन को, सम, उनका सम फाइंड करना है, उनका ऐड करके हमको फाइंड करना है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखी है अपन को। ठीक है, अगर कंटिन्यूस 2 टर्म दे रखी है, इसका मतलब डी निकाल सकते हैं। तो डी कितना हो जाएगा? 18 माइनस 14, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो अपन को सॉल्व करना है। S51 यानी कि n की वैल्यू भी दी हुई है। n की वैल्यू दी है कि नहीं? 51। ठीक है, तो देखो n/2 और कौन सा लगाएं? a प्लस एल, ये नहीं लगेगा? दूसरा लगा के देखूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। तो n की वैल्यू है, d की वैल्यू है और a की वैल्यू चाहिए, बट अपन को a की वैल्यू भी तो है 10 है ना, a की वैल्यू, a की वैल्यू 10। जब डिफरेंस 4 है तो a की हाँ ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, a कितना हो जाएगा? 10 a 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि a2 माइनस डी इज इक्वल टू a1 आ जाएगा। ठीक है, तो a2 कितना है? 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। चलिए n की वैल्यू 51 है अपॉन 2 है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 10 है, प्लस n कितना है? 51, तो ये 50 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी है? 4। चलिए ये हो जाएगा 51/2। ये 20 ब्रैकेट में है ना, और ब्रैकेट में क्या है? अभी देखो प्लस है ना। कटता तब है जब सारे इंटू में हो, बड़ा ही प्लस में है। तो ये 20 हो गया प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 200। चलिए ये कितना हो जाएगा? 220। ठीक है, इंटू 220 कट जाएगा इससे ये 110 टाइम। ठीक है, क्या बच गया? 51 इंटू 110, इन दोनों को इंटू कर देंगे। ठीक है, यानी कि 51 को 11 से इंटू कर देंगे तो 1 का 1, 55 और 1 56, और पीछे 0 आ जाएगा। 5610 S51 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5610। रुको,
ऐसे लिखता हूँ S51 इज इक्वल टू 5610। चलिए ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 5610 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।